तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम लोग बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एक लाइन है। ठीक है, ये आपका लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा सारे लोग इधर, या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पर है p x1 y1 और एक पॉइंट है यहाँ पर q x2 y2। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट का पोजीशन बताना है। ठीक है, कि ये इस साइड लाई कर रहा है या इस साइड लाई कर रहा है। अभी हम दोनों पोजीशन एक ही साइड दिखा दिए आप लोग को, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी दोनों पॉइंट इधर भी रह सकता है। ठीक है, या एक पॉइंट यहाँ रहेगा तो दूसरा पॉइंट यहाँ रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेम साइन होगा, ठीक है, तो ये सेम साइड लाई करेगा, लाई ऑन सेम साइड। अभी हम बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर अपोजिट साइन रहेगा तो लाई ऑन अपोजिट साइड। बोलिए नहीं, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, लाई ऑन अपोजिट साइड। ध्यान दीजिएगा ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से। ठीक है, सेम साइन अगर होगा तो लाई ऑन सेम साइड रहेगा, यानी कि सेम साइड मतलब दोनों एक ही तरफ रहेगा। और अगर अपोजिट साइन होगा, अभी आपको ये और ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये वाला समझ में आ रहा है, लाई ऑन अपोजिट साइड। अभी हम इस पर भी बात करेंगे क्या है, तो ध्यान दीजिए, अब इस पर बात करते हैं। ठीक, तो अगर ध्यान से देखिए, ये पॉइंट अगर इस लाइन में पुट करेंगे, ठीक है, इस लाइन में पुट करेंगे, लेट से अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन में पुट किए। ठीक है, और इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, और इसका वैल्यू भी, सॉरी, ये पॉइंट भी किस में पुट किए, इसी इक्वेशन में पुट किए, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c। और ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट को अगर पुट किए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों पॉइंट को अगर इस लाइन में पुट किए हैं और दोनों से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो कहाँ पर लाई करेगा, सेम साइड पर। लेकिन अगर पुट करने पर एक पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है या ये निगेटिव आ जाता है या फिर ये निगेटिव आ जाता है, ठीक है, ये निगेटिव आ जाता है या फिर ये पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि दोनों अपोजिट तरफ लाई करेगा। समझ गए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपोजिट साइड, ये इधर और ये इधर। ठीक है, हाँ, लेकिन उसका शर्त क्या है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव, या एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिस पर हम लोग बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर द पॉइंट दिस ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड ऑन द लाइन। आपको बताना है, ये एक लाइन दिया हुआ है। पहले लाइन को हम लोग अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। 3x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दो पॉइंट दिया हुआ है। कौन कौन पॉइंट, x1 y1 ये दिया हुआ है और x2 y2 ये दिया। अभी फिगर में हम नहीं बता सकते हैं किधर लाई करता है, पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस x1 y1 को इस लाइन में पुट करेंगे, है ना। इस लाइन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 4 माइनस 8, बस आपको यहीं तक पुट करना है। ठीक है, और फिर एक बार इसको भी पुट करेंगे, तो इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3
2 4 -6 और ये हो गया 8। तो अगर इसको सॉल्व कीजिए तो ये निगेटिव में आएगा, या सॉल्व करके देख भी लीजिए कितना हो गया, 3 तिया 9 और -16 और -8 तो कितना हो गया, माइनस आपका कितना हो गया -24 और -24 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, -15। तो देखिए ये निगेटिव है, पहले ही हम आपको बता चुके थे ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है क्योंकि -15 आया, ये निगेटिव है। और यहाँ देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 + 25 यानी कि ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पूरा सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हमको ये पता, देखिए ये हमको यहाँ पर नहीं पता करना है कि नंबर कितना है, हमको देखना है निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। सीधे हम यहाँ देख लिए कि पॉजिटिव वाला बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये आया निगेटिव और ये आया पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये अगर इस साइड है तो ये आपका इस साइड है, ठीक है, और या तो ये इस साइड हो सकता है या तो ये इस साइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या था, अच्छा एक बार इसको हाँ ये भी आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। तो जब भी निगेटिव और पॉजिटिव आए तो समझ जाना है कि क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव आए तो क्या होगा, अपोजिट साइड लाई करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव आया था तो दोनों सेम साइड लाई करता दोनों पॉइंट, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव आ जाता तो तब भी सेम साइड लाई करता, क्योंकि सेम साइन है दोनों का, निगेटिव निगेटिव। बस आपको उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर एक सवाल भी हो सकता है कि अगर इसको सॉल्व किए, यहाँ 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, है कि नहीं, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो 0 आया, ठीक है। देखिए LHS = RHS तभी तो 0 आया, यानी कि अगर दोनों का वैल्यू 0 आता है मतलब पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ऑन द लाइन। अगर दोनों निगेटिव निगेटिव आता है तो एक साइड, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो भी एक साइड, निगेटिव पॉजिटिव आता है तो अपोजिट साइड, और पॉजिटिव निगेटिव आता है तो भी अपोजिट साइड, ठीक है। सो नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस एंड दिस। तो आपको यहाँ पर फिर अगेन पोजीशन ऑफ द आपको लाइन पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताना है कि ये लाइन के उस साइड लाई कर रहा है या इस साइड लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ इस बार देखिएगा आपको 2 लाइन दिया हुआ है, और अगर आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मन की आंखों से अगर देखिएगा इधर, तो दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, या तो दोनों लाइन इस तरीके से पैरेलल हो सकता है, या तो ये इस तरीके से पैरेलल हो रहा है, ठीक है। दोनों लाइन पैरेलल ना, क्योंकि अगर आप देखिए आगे कॉमन लेकर के तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y प्लस आपका अगर 3 कॉमन लेते तो क्या होगा आपका 8/3 आ जाएगा, है ना, बराबर 0। और देखिएगा ये और ये बिल्कुल आगे वाला सेम है, तो इसका मतलब ये पैरेलल है, ठीक है। तो या तो ऐसे पैरेलल हो सकता है या तो ऐसे पैरेलल हो सकता है। तो आपको बताना है ये जो है पॉइंट के आपका इस साइड लाइन के इस साइड लाई कर रहा है या इस साइड लाई कर रहा है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार ये वैल्यू दोनों में पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे L1 आपका लाइन क्या है, अगर L1 आपका लाइन देखेंगे तो क्या है, 2x + 3y - 4 = 0। अगर आप पुट कीजिए 8 और 9 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और यहाँ पर आपका 9 क्या है, -9 है, तो -4 9 3 27, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ये आ रहा है निगेटिव, ठीक है। फिर अगर आप L2 लाइन देखिएगा, L2 लाइन आपका क्या है, L2 लाइन आपका क्या है, 6x + 9y + 8 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे, अब x का वैल्यू क्या है आपका 8 और y का वैल्यू आपका कितना है, -9 + 8, तो 9 9 81 और 8 6 48, यानी कि ये भी क्या आएगा, निगेटिव, यानी कि निगेटिव आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों सेम साइड, दोनों लाइन के सेम साइड लाई करेगा। अगर ये फिगर ऐसे होगा तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर, और अगर ये और ये पॉइंट दोनों पैरेलल लाइन होगा तब भी कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर, या इस साइड भी लाई कर सकता है, सेम साइड कहीं क्योंकि आपका दोनों निगेटिव आया तो सेम ही साइड लाई करेगा, या तो इधर या तो इधर, या तो इधर या तो, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ पर लाई करेगा, लाई ऑन द
सेम साइड ऑफ द बोथ लाइन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन है। ठीक है, अच्छा ऐसा स्ट्रेट नहीं बना है, एक लाइन है आपका। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग बोर्ड पे, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन को बाद में देखिए, पहले इधर ध्यान दीजिए। एक ये क्या है, एक लाइन है और इस पर पॉइंट क्या है, x1 y1 है। ठीक है, और यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पर, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है x, y। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक पॉइंट है x, y। ठीक है, और ये जो है यानी कि इसका स्लोप जो है वो थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो इसका जो स्लोप है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट अगर आपका x1 y1 है, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख रहा है समझाने के लिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना। ये थीटा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, और थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। अगर इसमें tan लगा दिया जाए तो ये क्या बताएगा, स्लोप ऑफ लाइन बता देगा, है कि नहीं। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एक पॉइंट है x1 y1, ये एक दूसरे पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। ठीक है, और r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है x, y। ठीक है, r ज़रूरी नहीं, ये फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, कभी ये ऊपर भी जा सकता है और ये कभी नीचे भी जा सकता है। नीचे आएगा तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी क्यू का जो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ठीक है, x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू r। ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अच्छा कभी कभी आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा, ये पॉइंट भी दे दिया जाएगा और बोलेगा इस कोऑर्डिनेट को निकालने। ध्यान दीजिएगा, हमको बार बार बोलना पड़ रहा है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, कभी कभी इस दोनों पॉइंट को हमको निकालना पड़ेगा, x और y को। तो x को हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, और इस y को ऐसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू x1 प्लस आर साइन थीटा। अब ये आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, हालांकि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन वाले को हम लोग आर कॉस थीटा बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन वाले को जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर साइन थीटा। हाँ, तो ये इतना जो बन रहा है, ये इतना बढ़ रहा है, यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूरी पर है, तो इतना दूरी पर है। ठीक है, और ये हम लोग हॉरिजेंटल में देख रहे हैं और वर्टिकल में देख रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर है, आर साइन थीटा दूरी पर। ठीक है, यानी कि x1 y1, ठीक है, और xy, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना इंक्रीज़ हो गया है, तो x में क्या जोड़ देंगे, x1 आर कॉस थीटा, और y में क्या जोड़ देंगे, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि इस दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि यहाँ पर थीटा आपको पता रहेगा और एक पॉइंट पता रहेगा।
ठीक है। तो याद कीजिए हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। लेकिन इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। अच्छा, ये आपका प्लस माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पॉइंट कभी नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर माइनस आर लेंगे, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग प्लस आर लेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और, आपको यहाँ थीटा दिया हुआ रहेगा, तो बोलिएगा सर ये कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे निकालेंगे। कभी कभी आपको क्या करेगा, थीटा ना दे करके सीधा क्या दे देगा, स्लोप। जैसे मान लीजिए स्लोप दे देगा 1, ठीक है, स्लोप दे देगा आपको 1, तो बोलिएगा सर ये कॉस थीटा साइन थीटा फिर कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने का तरीका है, यानी कि टेन थीटा क्या दे देगा, 1, है कि नहीं। और टेन थीटा, अगर थीटा यहाँ से निकालिए तो थीटा कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, 45। तो आसानी से, हाँ, दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों थीटा का बात हो रहा है। हम लोग इसको क्वेश्चन से देखेंगे करके अच्छे से, तो ये सारा चीज़ हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस, ठीक है, मेजर्ड अलोंग द दिस लाइन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक पॉइंट है 2,3, ठीक है, जो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये लाइन से आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है। ये लाइन से आपको डिस्टेंस निकालना है। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस, ठीक है, यानी कि यहीं पर आपको क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन, यानी कि इस लाइन का, इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेंगे, r, ठीक है। इस लाइन से, सॉरी, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, अच्छा, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इसको हम लोग मान लेंगे x, y, क्या मान लेंगे, x, y। अच्छा, मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस, यानी कि ये जो है ये जो डिस्टेंस हम लोग नाप रहे हैं, ये क्या है, इसके अलोंग है, मतलब इसके पैरेलल है। क्या बोल रहा है, अलोंग द लाइन, यानी कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन क्या है, पैरेलल। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लें, एक पॉइंट है 2,3, r डिस्टेंस पर एक लाइन है, ठीक है, जो कि 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, और इस r डिस्टेंस के पैरेलल में एक लाइन है ये, ठीक है। तो आपको r का डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अगर x और y का कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। x1 और y1 तो हमको यहाँ से पता चलेगा, r हमको r का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हमको पता करना है। अगर किसी हिसाब से थीटा पता चल जाए तो मेरा ये पॉइंट पता चल जाएगा और ओरिजिनल पॉइंट का वैल्यू, और ये पॉइंट का जब वैल्यू पता चल जाएगा तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या इसी लाइन पर लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये थीटा निकालते हैं, तब आपको समझ में आएगा। थीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये r डिस्टेंस के जो पैरेलल ये लाइन है, इसी से आपको थीटा निकालना है। ये आपको दिया हुआ ही है थीटा निकालने के लिए। थीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में, जो हम लोग x इंटरसेप्ट वाला फॉर्म पढ़े थे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो y इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये आगे वाला वैल्यू ही क्या है, m है,
अब इससे कंपेयर कीजिए तो क्या m का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और m का वैल्यू जब 1 आया यानी कि m इज इक्वल यानी कि tan थीटा क्या हो गया 1, और थीटा अगर यहाँ से अगर देखिए तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45, क्योंकि tan 1 किस में आता है जब थीटा 45 रहता है तब आता है, यानी कि थीटा आपको पता चल गया यहाँ। तो अब हम लोग x और y ओरिजिनल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा x1 क्या है 2, ठीक है, और r cos थीटा मतलब थीटा कितना हो गया 45, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। इसी तरह अगर y निकालना चाहे तो क्या निकलेगा y1 का वैल्यू क्या है x और y पता चल गया हमको। अब देखिए x और y पता चल गया तो ये x और y ये वाला है, ठीक है, और क्योंकि ये इस लाइन पर है, ध्यान दीजिएगा इधर x और y इस लाइन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को। तो ये लाइन क्या है आपका 2, x का वैल्यू क्या निकाले सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू क्या निकाले अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से r का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगर देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 4 2r√2, यानी कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या आ जाएगा √2r, और यहाँ क्या हो जाएगा 9, और यहाँ माइनस, ठीक है, +9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा जी 4 इज इक्वल टू, अच्छा खाली 4 ही बचा, और यहाँ आपका क्या बचा, इसको आप इधर लिख दीजिए -4, और ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा जी √2 यानी कि 2r प्लस क्या हो जाएगा जी √2 खत्म यानी कि क्या -3, समझ रहे हैं ना -3r, यानी कि r का वैल्यू क्या आ गया -r इज इक्वल टू -4√2, यानी कि r का वैल्यू क्या आ गया, यही तो डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, समझ गए डिस्टेंस। पहले क्या किए x और y पता किए, इसको उठा के लाइन पे पुट कर दिए, r का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए।